तहरीक इंसाफ का डिलेमा क्या है? तहरीक इंसाफ इस वक्त इसमें दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन मजबूत तरीन सियासी जमात है। कोई आज तक एक एहतजाज नहीं है कि जिसको कामयाब एहतजाज कहें या इंसानों का समुंदर आए और ठाठे मारता हुआ और वो उस बात तय करे कि हमने जी वापस नहीं जाना जब तक कि हम अपने कोई जो मुतालबात हैं जो ऑब्जेक्टिव उसको ना हासिल कर लें। ठीक, अब इस उसमें जो है ख्याल के वो साथ भी आ जाए मौलाना फजल साहब जिनके पास इसमें दो राय नहीं है कि एक खातर खवा स्ट्रीट पावर मौजूद है, लेकिन क्या पता है कि जब वो आए भी सही तो तरीके साहब को दाल दलिए फिर भी ना चले। अब पहले तो वो आएंगे नहीं कि हर इवेंट के बाद, हर आउटिंग के बाद, हर उनकी प्रोटेस्ट कॉल के बाद और हुकूमत के जो तादीबी इक़दाम हैं उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो पहले से ज़्यादा इस लिहाज से कमज़ोर हुई है कि वो मज़ीद एहतजाज करने काबिल नहीं रहे। पीटीआई से भी जब भी आप डिस्कशन होता था या मिलते थे तो आपने बहुत सारी जगह बहुत सारी करेक्शंस उनको करवाने की कोशिश की, बहुत सारी जगह बड़ा कुछ समझाया और वो बातें आज के दिन जो आप फरमाया भी करते हैं, रिकॉर्ड पे भी हैं, वो आज के दिन दुरुस्त साबित हो रही हैं सारी, लेकिन आपकी कोई ना सुनी गई ना कोई आपकी बात। जब भी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको थोड़ा बहुत एक स्पेस दी, इमरान खान साहब ने उनको पूरा अपने आप को उनके हवाले कर दिया। 18 अगस्त 2018 को उन्होंने हल्फ उठा लिया वज़ीर आज़म का, उनका मज़ीद यकीन रास्ते हो गया कि मुझे काबिलियत की ज़रूरत नहीं। और जब मैं उनसे बात होती थी मैं कहता था कि ये आप इस तरह की सियासत से आप कोई भरपूर सियासत नहीं कर पाएंगे और आप आगे शायद ना बढ़ पाएँ। तो हमेशा यही कहते थे कि भाई जब इसके बगैर का गुजारा हो जाए तो यानी कि मतलब है किसी क्या ज़रूरत है। यहाँ देख रहे हैं कि इस बंद गली से निकलने का भी कोई रास्ता बचा है या निकलेंगे, या ये जो मौजूदा इनके साथ टीम है सारी वो इसकी अहलियत भी रखती है कि निकाल सके वहां से? मेरा ख्याल है कि सियासत के अंदर देखा ना, एक वक्त तो बिजाई का और एक वक्त तो कटाई का। सियासत ये नहीं होती कि आप डेली बेसिस पे सियासत फैसले करें और आप फौरी नतीजे ले सके या फौरी कोई आप फायर ब्रिगेड के ट्रक की तरह उसको रेस्क्यू कर सके। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। अब आपको जौ ही काटने पड़ेंगे, गंदम आपको नहीं मिलेगी। इमरान खान साहब अब उनकी बदकिस्मती है, कटाई का वक्त है। ये उनको पहले सोचना था कि आया उन्होंने फ़ौज के साथ किस पे जाके कैसे करना है। वो लड़ भी सकते थे और वो जो है उनसे मुखामत भी कर सकते थे। ऑपोजिशंस का कोई एक कट होना था, सबने मिलके चलना था, बहुत सारी बातें हो रही थी। फिर कामरान मुर्जा साहब कल हमारे शो में कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ की तो हमारी जो स्ट्रीट पावर है उस पर नज़र थी बेसिकली। तो ये फिर सबसे बड़ी बात कि आप सबसे रेलिवेंट हैं जी, किसी को प्रोफाइल समझना हो, किसी को समझना हो तो आपकी ऐनक से देखना पड़ता है। फिर तो मौलाना साहब एग्जैक्टली आपके हिसाब से उन्होंने क्या सोचा इस सारे दौरानिये में? बड़े ऑफ कलर भी रहे इस सारे सूरत हाल में, तो इस पे क्या गाइड कर सकते हैं न्याई साहब? शुक्रिया बहुत बहुत। लेटली तो मौलाना मोहतरम इस वक्त पलटन मैदान ढाका में गरज रहे हैं और ठाठे मारता बंगालियों का, मुसलमानों का समुंदर उनके सामने है। तो उनके पास स्ट्रीट पावर तो पाकिस्तान छोड़ो, मशी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान छोड़ो, बांग्लादेश में भी उनके पास स्ट्रीट पावर जो है बदरजा तो मौजूद है। तो इसलिए ये तो बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ जाते हैं उनकी स्ट्रीट पावर को चार चांद लगे नज़र आते हैं। तो ये पहली बात है भी सही जी कि तहरीक इंसाफ का डिलेमा क्या है? तहरीक इंसाफ इस वक्त इसमें दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन मजबूत तरीन सियासी जमात है सर। ऐसी सियासी जमात जो कि मीडिया के को भी अपने कब्जा इस्तबदाद में लिए हुआ है या उनके असाब पे सवार है, ठीक, और उसके साथ साथ आम जो राय आमा है वो भी उनके कब्जे में है। अब ये दो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि इसने तहरीक इंसाफ को गैर मामूली ताकतवर बनाया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती देखें कि ये दोनों के होने के बावजूद वो कोई मुअस्सर किस्म का एहतजाज करने से कासिर है। कोई आज तक एक एहतजाज नहीं है कि जिसको कामयाब एहतजाज कहें या इंसानों का समुंदर आए और ठाठे मारता हुआ और वो उस बात तय करे कि हमने जी वापस नहीं जाना जब तक कि हम अपने कोई जो मुतालबात हैं जो ऑब्जेक्टिव उसको ना हासिल कर लें। ठीक, अब इस उसमें जो है और कई प्रॉब्लम हो गए, लेकिन जो उनकी क़यादत है वो एक अरसे से इसलिए दिए पहुँची है कि हमें स्ट्रीट पावर के लिए
कुछ रिलीजियस पार्टीज़ को जो है करना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर साथ भी आ जाए मौलाना फजल रहमान साहब, जिनके पास इसमें दो राय नहीं है कि एक खातर ख्वा स्ट्रीट पावर मौजूद है, लेकिन क्या पता है कि जब वो आए भी सही तो तरीके साहब को दाल दलिया फिर भी ना चले। अब पहले तो वो आएंगे नहीं, तो वो बहुत जीरक सियासतदान है और वो उनके सामने और भी कई मिशन है। देखा ना ये कितना लीडर पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के बाहर भी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी रखते हैं, जो कि रियासत पाकिस्तान के मुफाद में है। उनका मशी पाकिस्तान का दौरा जो है, उसने रियासत पाकिस्तान को, जिनके साथ उनकी मुखालफत चल रही है या अपोजिशन जिसकी मुल्क के अंदर कर रहे हैं, बाहर जाके उनके वो मददगार बन के वो बाहर फिर रहे हैं। तो ये एक उनको उनकी बड़ी एक मुमय्यज़ करती है उनको एक आम सियासतदान से ऊपर, जो उनका फ़र्क एक प्लेसमेंट है। तो तहरीक इंसाफ का को ये देखना जी कि उनको खुद भी ये देखना कि इतनी बड़ी सियासी ताकत के बाद वो क्या सूरत हाल है, अवामिल हैं कि वो कामयाब नहीं हो पा रहे, और उनको क्या करना चाहिए या कौन सी वो हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए जिसके अंदर वो इसका एक मौसे इस्तेमाल भी करें और एक प्रेशर दिला सकें। उल्टा ये है कि हर जो है बगैर किसी वजह के हर इवेंट के बाद, हर आउटिंग के बाद, हर उनकी प्रोटेस्ट कॉल के बाद और हुकूमत के जो तादीबी इक़दाम हैं उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो पहले से ज़्यादा इस लिहाज से कमज़ोर जाती हुई है कि वो मज़ीद एहतजाज करने काबिल नहीं रहती, नहीं रही। अच्छा नहीं सर, बल्कि आपने तो खुद बड़ी दफ़ा जो है वो बानी पीटीआई से भी जब भी आप डिस्कशन होता था या मिलते थे तो आपने बहुत सारी जगह बहुत सारी करेक्शंस उनको करवाने की कोशिश की, बहुत सारी जगह बड़ा कुछ समझाया, और वो बातें आज के दिन जो आप फरमाया भी करते हैं, रिकॉर्ड पे भी हैं, वो आज के दिन दुरुस्त साबित हो रही हैं सारी। लेकिन आपकी कोई ना सुनी गई, ना कोई आपकी बात को उस तरह वेटेज दी गई जिस तरह हिकमत और दनाई की बात को वेटेज दी जानी चाहिए थी। असल में मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई इस तरीके से जो सियासत आज कर रहे हैं, ये सियासत को उन्होंने सोचा भी नहीं था, ना उनकी प्लानिंग भी थी। उनका तो ख्याल ये था कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो मुझे जो है सिवाय इसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ करके मैं इक़्तिदार में आ सकूँगा। तो जब भी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको थोड़ा बहुत एक स्पेस दी तो इमरान खान साहब ने उनको पूरा अपने आप को उनके हवाले कर दिया। अच्छा, इस दौरान इसमें जब आप उस तरह की हिकमत अमली को आपकी ज़रूरत भी नहीं होती, और फिर आपने देख लिया कि सारी उनकी जो सियासी फैसले हैं जो कि उन्होंने इंतहाई उनसे उनको नुकसान पहुंचता रहा, या एक भी कोई ऐसा सियासी फैसला उन्होंने नहीं किया जिस पर वो इतरा सकें, लेकिन इक़्तिदार में आ गए। वो 18 अगस्त 2018 को उन्होंने हल्फ उठा लिया वज़ीर आज़म का। तो उनका मज़ीद यकीन रास्ते हो गया कि मुझे काबिलियत की ज़रूरत नहीं। और जब मैं उनसे बात होती थी मैं कहता था कि ये आप इस तरह की सियासत से आप कोई भरपूर सियासत नहीं कर पाएंगे और आप आगे शायद ना बढ़ पाएँ। तो हमेशा यही कहते थे कि भाई जब इसके बगैर अगर गुजारा हो जाए तो यानी कि मतलब है किसी क्या ज़रूरत है। अब एक लिहाज से वो सही कहते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ यही थे, लेकिन आज जो है आपने तो आज ये भी एक ऐसी हिकमत अमली चाहिए कि जो तो बल्कि बुज़दार साहब को लेकर भी बाकी सारी चीज़ों पे भी आप बड़ा उसमें क्रिटिसिज्म करते थे और कहते थे कि भाई ये मॉडल ना चलाइए, इससे तो पार्टी को ही नुकसान होगा बेसिकली। तो बेसिकली बुज़दार के वक्त वगैरह में तो मैं उनसे मेरी कोई इतनी कम्युनिकेशन नहीं, जिस वजह से मीडिया में जो मैं बोलता था वही चीज़ें होती थी, और वो उसको ज़ाहिर है कि एक तअस्सुब के नज़र से देखते होंगे। मौदाना एक जो उनका एक रवैया था मेरी उसमें, क्योंकि एक फ्यूड क्रिएट हुआ था। आज के समझते हैं कि भाई ये बंदा तो मेरे ऊपर तनकीद कर रहा है, इसलिए वो तो उसको उस एंगल से लेते होंगे। लेकिन हम जब वैसे बैठते थे, जब उससे पहले का माहौल था और सियासत के अंदर तो आपको फैसले हर लम्हे पे लेने पड़ते थे, और जब मैं कहता था कि इनके फैसलों से नुकसान होगा तो उनके अंदर ये यकीन रास्ते होता था कि बिल आखिर किरदार तो हमें एस्टेब्लिशमेंट ने दिलाना है। ये नहीं कहते नहीं थे बनवान, लेकिन तकरीबन कमो पेश यही उनका ये रवैया था अपनी सियासत के बारे में। अब बाद में ये सचवी वो सच साबित हुए और उस वजह से इक़्तिदार भी मिला। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है ना, आज जितनी मुश्किल और तकलीफ़ में शायद ज़िंदगी में कभी भी इतने नहीं थे। उसकी वजूहत ये नहीं है कि उनकी कुछ सियासत कमज़ोर हुई है, सियासत तो हर आज उनके गुज़श्ता कल से मजबूत है। ये उनको एक बड़ी आसूदगी है जो उसकी वजह से, और वाहिद आसूदगी है। लेकिन इसके साथ ही वो एक अपने आप को बंद गली में महसूस कर रहे हैं, या
पहले नहीं भी करते थे तो थे, और अब वो मेरा ख्याल में महसूस भी कर लिया कि बंद गली में है। और उनके सारे तरकश के तीर और उनकी जो लीडरशिप, जिसके ऊपर वैसे ही बाहमी एतमाद का फुकदान है और एक दूसरे के ऊपर एक ट्रस्ट डेफिसिट है, हर बंदा दूसरे को शक की निगाह से देखता है। एक छोटी मिसाल है कि शामिद कुरैशी बेचारे को जब बेल हुई तो तहरीक इंसाफ ने उनका जीना हराम कर दिया कि देखो मुकमुका कर लिया अंदर से उनकी, और कंपेन जो बेचारे बैन निकलते हैं तो जो 2 साल की कमाई है वो भी जाया होती है। अच्छा नहीं साहब, इस पे फिर गाइड करें। मेरा सबसे अपना अहम बेटा मुद्दा जेल जो में आपने है, अभी खुद फरमाया कि भाई बंद गली है, तो क्या अब सारे जानना चाह रहे हैं जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि इस बंद गली से निकलने का भी कोई रास्ता बचा है या निकलेंगे, या ये जो मौजूदा इनके साथ टीम है सारी वो इसकी अहलियत भी रखती है कि निकाल सके वहां से? मेरा ख्याल है कि सियासत के अंदर देखा ना, एक वक्त तो एक बिजाई का और एक वक्त कटाई का। सियासत ये नहीं होती कि आप डेली बेसिस पे सियासत फैसले करें और आप फौरी नतीजे ले सकें या फौरी कोई आप फायर ब्रिगेड के ट्रक की तरह उसको रेस्क्यू कर सके। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने खरीफ की फसल जो है नवंबर के अंदर फरवरी बीजी है तो आपको मार्च अप्रैल के अंदर जाके कटाई करनी है। कटाई के वक्त में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो भाई गंदम चाहिए थी, मैं जौ बीज बैठा हूँ, मैं गंदम इसको कैसे बनाऊँ। भाई अब आपको जौ ही काटने पड़ेंगे, गंदम आपको नहीं मिलेगी। इमरान खान साहब अब उनकी बदकिस्मती है, कटाई का वक्त है। ये उनको पहले सोचना था कि आया उन्होंने फ़ौज के साथ किस पे जाके कैसे करना है।